किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडों के साथ रहा करती थी। दोनों अंडों में से एक भी बच्चा बाहर नहीं आया था। बस कुछ ही दिनों में चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर आने ही वाले थे। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी, मेहनत करके अपना घर चलाती थी और अपना पेट पालती थी। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवा के पास पैसा मांगने जाती है। कौवा के घर पहुंचकर कहती है, कौवा भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे अंडों से बच्चे आने वाले हैं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने तो तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए थे, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, चलो जाओ यहाँ से। बेचारी चिड़िया बिना कुछ बोले वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर के बाद शाम होने वाली थी। चिड़िया कुछ समय के बाद अपने घोंसले पहुँच जाती है। अगले दिन जब सुबह हुई तो टूनी चिड़िया देखती है कि बर्फ गिर रहा है। टूनी चिड़िया बोलती है, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊं? एक तो इतनी तेज बर्फ गिर रही है, कहीं मेरे अंडे खराब ना हो जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ कि रानी चिड़िया के घर चली जाती हूँ, जब तक मैं नया घर बनाना लूँ तब तक अंडे वहीं रख देती हूँ। तभी चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर अपनी सहेली के पास चली जाती है। बर्फ बहुत तेज गिरने लग जाती है। कुछ ही समय में टूनी चिड़िया अपने सहेली के घर पहुँच जाती है और जाकर कहती है, जानू बहन दरवाजा खोलो, जानू बहन दरवाजा खोलो। उसकी सहेली दरवाजा खोलकर बाहर आती है। अरे बहन, इतनी बर्फ में तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। टूनी चिड़िया रोते हुए बोलती है, तुम्हें क्या बताऊं रानी बहन, मेरा अंडा इन बर्फ में खराब हो जाएगा। क्या तुम अपने घर में मेरे अंडे को रहने दोगी? नहीं टूनी, मैं किसी के अंडों को अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ? मैं नहीं रखूंगी, तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर रानी चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। बेचारी टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। दूसरे जंगल में रानी कौवी का घर मिलता है और टूनी रानी कौवे से कहती है, रानी कौवी, क्या तुम अपने घोंसले में कुछ दिनों के लिए मेरे अंडे को रख सकती हो? मेरा अंडा खराब हो जाएगा। तुम चिंता मत करो टूनी बहन, लाओ मैं अंडों को रख देती हूँ। और टूनी अपने अंडों को रानी कौवे को दे देती है और टूनी भी वहाँ से चली जाती है। बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था। टूनी सही से उड़ नहीं पा रही थी। टूनी जंगल से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है अपने घर बनाने के लिए। टूनी जंगल की तरफ चली जाती है। चिड़िया जा ही रही होती है कि तभी एक आम का पेड़ दिखाई पड़ता है। तभी टूनी कहती है, ना मैं इस आम के पेड़ से अपना घर बना लूं। इस आम के पेड़ में अगर मैं घर बनाऊंगी तो ये बहुत सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी लगेगी ना ही ज़्यादा ठंडी लगेगी। मेरे बच्चे भी यहाँ बहुत अच्छे से रहेंगे। ज़्यादा सोचने से अच्छा अपना काम शुरू कर देती हूँ। टूनी चिड़िया उसी आम के पेड़ में अपना घर बनाने लगती है। पूरी रात चिड़िया घर बनाती रहती है और रात हो जाती है और बर्फ तेज से गिरने लगता है। वो बहुत ही मेहनत करके अपना घर बना रही थी कि तभी शाम हो जाती है। टूनी कहती है, घर तो बन गया है, अब मैं अपने अंडे को लेने रानी कौवी के पास जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडे को लेने के लिए रानी कौवी के पास जाती है। रानी कौवी के घर पहुंचकर देखती है कि रानी कौवी घर पर नहीं है। तभी टूनी कहती है, अरे पता नहीं रानी कौवी कहाँ चली गई है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना अंडा लेकर चली जाती हूँ। टूनी अपने अंडों को लेकर अपने घर जा ही रही होती है कि तभी टूनी के पैर से अंडा टूटकर जमीन में गिर जाता है और वो दोनों अंडे टूट जाते हैं। तभी अंडे को देखकर रोती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ, जो अंडे मेरे पास थे वो भी टूट गए। इन अंडे को लेकर मैंने कितने सपने सजाए थे, अब मेरा कोई आसरा नहीं, मैं किसके सहारे जीऊंगी। मैंने कितने मेहनत से रात जाग कर घर बनाया था, अब मैं उस घर में कैसे अकेली रहूंगी। मेरे सारे उम्मीद पर पानी फिर गया। बर्फ गिर रहा था। बेचारी टूनी चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में देखती है कि एक सोने का अंडा गिरा पड़ा है। टूनी उस अंडे को देखकर कहती है, अरे ये क्या है, मैंने तो इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा था। टूनी जैसे ही उस अंडे को चोंच मारती है वैसे ही वो टूट जाता है और उस अंडे में से एक चूजा निकल जाता है और टूनी उस चूजे को देखकर बहुत खुश हो जाती है।